गाइस प्रीमियर प्रो सीखना है बट टाइम नहीं है। टेंशन मत लो, अगले 1 घंटे में मैं आपको प्रीमियर प्रो का एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ। यस, आप जो है अगले 1 घंटे के बाद प्रोफेशनली प्रीमियर प्रो से जो है अपनी वीडियो को एडिट कर पाएंगे। चाहे आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, कलर करेक्शन करना हो, ऑडियो एडिटिंग करनी हो, टेक्स्ट टाइटल लोअर थर्ड वगैरह लगाना हो, ये सारी चीजें अगले 1 घंटे के बाद प्रीमियर प्रो एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जो है वो कर पाएंगे। तो ये 1 घंटे का चैलेंज है, जल्दी से शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के ऊपर मैं 1000 लाइक का जो है वो एम करता हूँ। प्लीज लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है प्रीमियर प्रो का होम इंटरफेस। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का। सिंपल इसके ऊपर जो है वो आप क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपको जो है वो अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है और उसके बाद जो है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ वीडियो एडिटिंग प्रैक्टिस फाइल फोल्डर में। ये वो फाइल्स हैं जिनका मैं इस कोर्स के दौरान यूज करने वाला हूँ, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो आप चाहें तो आप भी जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सेम वे में जो है वो आप प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली जो है एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट फाइल का और उसमें सिंपल सेलेक्ट फोल्डर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप जो है वो चाहें तो अपनी मीडिया फाइल को यहीं से जो है वो सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब वो फाइल जिन पे आप एडिटिंग करने वाले हैं। मैं फिलहाल ये रिकमेंड नहीं करूंगा। सिंपल आप यहाँ पे आ जाइए और क्रिएट के ऊपर क्लिक कीजिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर और ये है लर्निंग वर्क स्पेस। तो हमें यहाँ पे वर्क स्पेस को चेंज करके एडिटिंग वर्क स्पेस में आ जाना है और उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पे वर्क स्पेस का। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये ऑप्शन है हमारे पास एडिटिंग का। ये सेम ऑप्शन यहाँ पर आपको विंडो में मिल जाता है, विंडो वर्क स्पेस, और यहाँ पे ये सारे वर्क स्पेस दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो आपको एडिटिंग वर्क स्पेस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब वर्क स्पेस जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल पैनल का। जैसे कि यहाँ पे एडिटिंग के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट 4 पैनल चाहिए, उसमें सबसे पहला पैनल है प्रोजेक्ट पैनल, जहाँ पे हमारी सारी मीडिया फाइल होंगी। उसके बाद ये है सोर्स मॉनिटर या सोर्स पैनल, जिसमें हम लोग जो है अपनी मीडिया फाइल को प्रीव्यू करके देख सकते हैं और उसको रिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये है टाइमलाइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हमारी जो है वो सारी एडिटिंग होंगी। उसके बाद ये है हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर, जिसमें हम लोग जो है वो फाइनल आउटपुट जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप इन सारे पैनल्स को अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहां पर जैसे भी आपको जरूरत हो। आपको रीअरेंज करना हो, आप जो है वो अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो किसी भी पैनल को क्लोज कर सकते हैं, है ना, या फिर जो है वो आप अनलॉक कर सकते हैं और उसको जो है वो फ्रीली आप जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर आपको इन सभी चीजों को रीसेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप फिर से कैसे करना है, तो सिंपल आप आ जाइए यहाँ पे विंडो वर्क स्पेस। सबसे पहले तो अपना वर्क स्पेस जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सिंपल रीसेट टू सेव लेआउट कर दीजिए और आपका जो लेआउट है वो यहाँ पे डिफॉल्ट कंडीशन में जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये सारे पैनल्स की इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइमलाइन को क्लोज कर दिया, अब मुझे टाइमलाइन को वापस लाना है, तो सिंपल हम लोग आ जाएंगे विंडो में। ये सारे यहाँ से यहाँ तक पैनल्स हैं, तो ये है हमारे पास टाइमलाइन। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये टाइमलाइन हमारे पास आ गया। हम इसका पोजीशन यहाँ पे सेट कर देंगे और ये हमारे पास टाइमलाइन। मुझे इसको रीसेट करना है, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रीसेट टू सेव लेआउट। तो आपको भी एडिटिंग वर्क स्पेस में आ जाना है, क्योंकि इसी वर्क स्पेस के ऊपर हम लोग जो है वो आगे की जर्नी जो है वो तय करने वाले हैं। गाइस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपनी मीडिया फाइल को प्रोजेक्ट पैनल में जो है वो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ये है हमारा प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे सिंपल आप जो है वो डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो भी आपकी फाइल है उसको आप ब्राउज करके सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है ओपन कर लीजिए और ये फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है व्यू के, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू में आपको जो है वो थंबनेल दिख जाएगा और लिस्ट व्यू में सारी इन्फॉर्मेशन, नेम और साथ ही जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि 25 फ्रेम है और इसका ड्यूरेशन क्या है और रेजोल्यूशन वगैरह क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिस्ट व्यू में जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके पास जो है वो ये छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन है, सॉर्ट के ऑप्शन है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बिन बोलते हैं, तो बिन आप क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियोस। और जो भी आपकी वीडियोस फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फोटोज हैं, ये फोटो विद ऑडियो है, आइकॉन आप नोटिस कर सकते हैं। ये वीडियो है जिसमें ऑडियो नहीं है और ये वीडियो विद ऑडियो है, ये वीडियो विद ऑडियो है। तो यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके इसके अंदर जो है वो डाल देता हूँ और इस तरीके से आप जो है अपने फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी भी पैनल को अगर आपको फुल स्क्रीन में करना है तो उसके लिए जो है वो आप टिल्ट बटन प्रेस कर सकते हैं और आप उस पैनल को स्पेशली फुल स्क्रीन में जो है ओपन कर सकते हैं, सिंपल टिल्ट बटन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी को मैं डिलीट करके और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये है हमारी फाइल्स, प्रैक्टिस फाइल। तो इसको क्या कीजिए, आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। आपने आई होप इसे डाउनलोड कर लिया होगा। प्रोजेक्ट फाइल को मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट कर देता हूँ, ये एक्चुअली फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। और उसके बाद इन सभी को ड्रैग करके मैं डाल देता हूँ यहाँ पर और लिस्ट व्यू में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हमारी सारी फाइल जो है वो ऑर्गेनाइज वे में जो है वो आ गई। एक्चुअली हम जब बात करेंगे ट्रिम और स्प्लिट के बारे में, या फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कलर करेक्शन के बारे में, तो उस फोल्डर के अंदर उससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस फाइल दी गई है, तो उसका हम लोग जो है वो यूज करेंगे। आपको भी सेम वे में जो है वो फॉलो करना है, तो सेम वे में आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है सीक्वेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी,
उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पे न्यू आइटम। इसमें ये है हमारे पास सीक्वेंस, और सीक्वेंस में आपको सबसे पहले तो काफी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। इन सभी को इग्नोर कीजिए, सिंपल आ जाइए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ पे एडिटिंग मोड में सबसे टॉप में आपको कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको जो है वो फ्रेम रेट सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपके वीडियो का फ्रेम रेट हो वो जो है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मल वीडियो के लिए 25 फ्रेम जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जो पोर्शन है ना, इसी में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी वीडियो का रेजोल्यूशन क्या होगा, मतलब वो वर्टिकल वीडियो होगा या फिर जो है 4K होगा, HD होगा, या फिर स्क्वायर वीडियो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये पिक्सल स्क्वायर है। अगर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल जो है वो आपका सिलेक्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये है विड्थ हमारा, और ये है हमारा हाइट। तो अभी जो है ये HD वीडियो का डिफॉल्ट जो है वो रेजोल्यूशन दिया गया है 19201080। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल HD है ना, सिंपल सीक्वेंस का नाम जो है वो यहाँ पे डाल देना, बाकी सारी सेटिंग्स हमारी सेम होंगी, और ये हमारा HD सीक्वेंस जो है वो बन गया। अब ये चीज जो है वो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आ गया। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको ड्रैग करके हम बाहर ला करके छोड़ देंगे। ये हमारे पास HD सीक्वेंस जो है वो आ गया। तो अब अगर इस सीक्वेंस पे हम कुछ वीडियो एडिट करेंगे, यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन में भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये HD लिखा हुआ है, मतलब ये सीक्वेंस ओपन है, और इस सीक्वेंस में जो भी चीज हम एडिटिंग करेंगे और उसको जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो क्वालिटी होगा वो HD क्वालिटी होगा। अब चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में सेटिंग्स, यहाँ पे कस्टम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे वर्टिकल वीडियो बनानी है, मैं 25 फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे जो है ना वर्टिकल वीडियो बनानी है, मतलब रील्स एंड शॉर्ट्स बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा 1080, ठीक उल्टा हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगा हमारा 1920। ओके, और 9:16 आप रेशियो देख सकते हैं, और उसके बाद इसका नाम मैं डाल देता हूं फॉर एग्जांपल मोबाइल वर्जन, एंड देन ओके। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये है हमारे पास मोबाइल वर्जन। तो अगर आपको रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने हैं तो यहाँ पे ये रेशियो आप चूज करेंगे। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे और भी दूसरे ऑप्शन है, जैसे कि मतलब लाइक और भी दूसरे रेशियो हैं, कॉमन रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 25 आपको अगर स्क्वायर वीडियो बनानी है तो आप सिंपल 1080, एंड हाइट भी आप 1080 डाल सकते हैं, 1:1 का रेशियो होगा, और यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल स्क्वायर। बाकी आपको सारी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है, एंड देन ये है अब हमारे पास स्क्वायर वीडियो। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे हम लोग जो है अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है वो डिसाइड करते हैं, और किस प्लेटफॉर्म के लिए हम बना रहे हैं वो चीज़ जो है वो हम डिसाइड करते हैं। तो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्रिएट कर लेना है। तो हमारे पास ये HD है, मैं इन सभी को यहाँ से हटा देता हूँ। आप सिंपल डबल क्लिक करके जो है उसको ओपन कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और HD सीक्वेंस के ऊपर आगे हम लोग जो है वो अभी वॉक करेंगे। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सोर्स मॉनिटर की, टाइमलाइन की, और प्रोग्राम मॉनिटर की। ये तीनों मॉनिटर काफी ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि सोर्स मॉनिटर में अपनी मीडिया को आप प्ले करके जो है वो देख सकते हैं, मतलब जो भी चीज आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसको अगर प्ले करना हो तो वो चीज सोर्स मीडिया में जो है वो प्ले होगा। आपको यहाँ पे अगर डाल करके प्ले करना हो तो यहाँ पर जब आप डालेंगे ना तो वो आपके फाइनल आउटपुट में आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे प्ले करके देख लेना है कि ओके ये वीडियो हमें यूज करना है, उसके बाद हम लोग जो है उसको ड्रैग करके यहाँ पे डालेंगे। एक्चुअली यहाँ पे ये जो ये है ना प्रोसेस कुछ ऐसे चलता है, यहाँ से फुटेज यहाँ जाता है, और यहाँ से फिर यहाँ आता है, और यहाँ से फाइनल हमारे यहाँ आउटपुट जो है वो शो करता है। तो ये एक्चुअल में एक साइन वेव एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो आ जाइए फॉर एग्जांपल ट्रिम और स्प्लिट, हमारे पास ये एक फोल्डर है, और इसमें ये है इंट्रो वीडियो। सिंपल आप डबल क्लिक कीजिए, है ना, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सोर्स मॉनिटर में जो है वो चीज प्रीव्यू होने लगेगा। अब आप सिंपल स्पेस बार का यूज कर सकते हैं प्ले एंड पॉज करने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है प्लेबैक की क्वालिटी है। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप यहाँ से प्लेबैक क्वालिटी जो है वो 1/4 कर सकते हैं, और आप स्मूथ प्रीव्यू जो है वो कर सकते हैं, या फिर फुल अप कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है मार्क इन और आउट। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें इस वीडियो को ध्यान से देखें अगर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टेक ले रहा हूँ, और यहां से मेरी वीडियो स्मूथली चलनी शुरू हुई है। मतलब इससे पहले का जो पार्ट है वो अनवांटेड पार्ट है, तो उसे हमें हटाना है। तो वो चीज़ हम लोग जो है वो सोर्स मॉनिटर में ही रिफाइन जो है वो कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग टाइमलाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप नॉर्मल रिफाइनिंग जो है वो आप यहीं पे कर लें। यहाँ पे हम लोग जो है व्यू भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑडियो का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप ऑडियोग्राफ व्यू में जो है वो आ सकते हैं। ऑडियोग्राफ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है अगर आपकी ऐसी वीडियो है जिसमें ऑडियो जो है वो अटैच है, मतलब आप कुछ बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, क्लियरली यहाँ पे जो है वो हमारे पास दिख रहा है कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। तो मेरी वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, और यहाँ पे खत्म हो रही है। ये भी हमारे पास अनवांटेड पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है मार्क इन लगा देंगे। वीडियो व्यू में आ जाते हैं, मार्क इन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमने मार्क इन लगा दिया, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो रही है, यहाँ पे हम मार्क आउट लगा देंगे। अब जब इस चीज को हम लोग जो है ना वो ड्रैग करेंगे टाइमलाइन में, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो ड्रैग होगा, ये वाला पोर्शन जो है वो ड्रैग नहीं होगा। देख लीजिए इस तरीके से,
यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी क्लिप को डालेंगे ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको मिसमैच की वार्निंग आए। मतलब ये क्या है कि आपने जो सीक्वेंस क्रिएट किया है, सीक्वेंस फॉर एग्जांपल हमने HD25 पे जो है वो क्रिएट किया है, अब अगर यहाँ पे इसका फ्रेम रेट अलग होगा तो आपके पास जो है वो वार्निंग आएगी। हो सकता है इसका फ्रेम रेट 30 होगा या रेजोल्यूशन चेंज होगा, तो यहाँ पे वार्निंग आएगी। तो अगर आपको अपने सीक्वेंस के हिसाब से ही एडिटिंग करनी है तो आप कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स कर दीजिए, या फिर अगर आपको मैच करना है तो आप जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से, सीक्वेंस को इस फुटेज की सेटिंग्स के हिसाब से वो मैच कर सकते हैं, मतलब इसकी क्वालिटी के हिसाब से जो है वो आप मैच कर सकते हैं। मैं फिलहाल कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स कर देता हूँ और हमारे पास ये फुटेज है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये काफी रिफाइंड होकर के जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसमें कोई भी अनवांटेड पार्ट जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम नॉर्मली बिगिनर्स को जो है वो फेस करना पड़ता है सम टाइम, वो ये है कि यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन जो है ना वो डिसेबल हो। जैसे ये A1 है, ये हाईलाइट है, ये वीडियो है, ये एक्चुअली टाइमलाइन है, इसके ऊपर वाला पोर्शन वीडियो का है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो ऑडियो का। फॉर एग्जांपल ये हाईलाइटेड नहीं है, और उसके बाद अगर आप ड्रैग करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लिप आएगा, है ना। यहाँ पे आपने बेसिकली डिसेबल किया हुआ है कि ऑडियो नहीं आएगा। वैसे ही सेम उल्टा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे वीडियो है ऑडियो, तो सिर्फ अब क्या होगा, ऑडियो आएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या करते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, इससे आप अगर दोनों को इनेबल रखेंगे तो वीडियो एंड ऑडियो जो है दोनों यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो आप यहीं पे चीज़ों को जो है वो रिफाइन कर सकते हैं। इन सिलेक्शन को अगर आपको हटाना हो, इन और आउट पॉइंट को, तो यहाँ पे सिंपल आप जो है वो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर इन एंड आउट पॉइंट है, इसको आप डिसेलेक्ट कर दीजिए और फिर जो आपका ये है वो नॉर्मल कंडीशन में जो है वो आ जाएगा। अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टाइम लाइन में, और टाइम लाइन को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हम लोग स्पेंड करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास ये टूल है सिलेक्शन टूल, ये डिफॉल्ट टूल है और इसी का यूज़ हम लोग जो है ड्रैग करने के लिए या फिर जो है वो सिलेक्ट करने के लिए जो है वो करेंगे। अब टाइम लाइन में ये हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर जो है वो वीडियो ट्रैक होगा और इसके नीचे ऑडियो ट्रैक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस वीडियो के साथ जो है ये ऑडियो हमारा अटैच है, तो ऑडियो हमारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे कुछ विजिबिलिटी के ऑप्शन है, लॉक वगैरह के ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपको इसको हाइड करना हो, इसके ऊपर कोई ऐसा लेयर है, फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे वर्क करता है कि जो ऊपर होगा ना वो ऊपर की तरफ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फुटेज है ना ये नीचे वाले को ढक दे रहा है। इट्स लाइक कि हमने एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर डाल दिया सेम साइज का, तो इसलिए इसने ढक दिया। तो अगर आपको दूसरे पेपर को भी विजिबल रखना है, शो करना है, तो इसको आपको जो है वो छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में जस्ट डबल क्लिक करेंगे उसके स्क्रीन के ऊपर और उसके बाद कॉर्नर से हम लोग ड्रैग करके उसको जो है वो छोटा कर देंगे। तो अब देख लीजिए हमारे पास दो लेयर है और ये ऊपर की तरफ जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं, है ना। अब इसको अगर शो और हाइड करना हो तो यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसको लॉक करना है, आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर से मूव हो, तो यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं और अब ये जो है ये हमारा मूव नहीं होगा। और ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लाइन, ये जहाँ पे होगा ना वही फुटेज यहाँ पे शो करेगा और इससे हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आगे की फ्रेम में हम लोग जो है वो इसका यूज़ करेंगे, या फिर हमें स्प्लिट वगैरह करना हो तो उस केस में हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। तो ये टाइम लाइन है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सिंपल इस 20 बार प्रेस करके जो है वो यहाँ पे प्ले एंड पॉज जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप म्यूट कर सकते हैं किसी भी फुटेज का। अगर आपको ऑडियो नहीं सुनना है तो आप यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो सोलो कर सकते हैं, मतलब उस फुटेज के अलावा और सारे का ऑडियो जो है वो म्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोलो ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस हैंडल से, है ना। इस तरीके से आप स्लाइड करना हो आप स्लाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस का शॉर्टकट की जो है वो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको टाइमलाइन को ऊपर नीचे में बड़ा छोटा करना हो, है ना, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का जो है वो यूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस माइनस का भी जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो है वो यहाँ पे आ जाइए, इस तरीके से आपके पास एरो आ जाएगा और आप जो है वो टाइमलाइन को यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टूल है हमारे पास और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ये स्नैपिंग इन टाइमलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको आगे जो है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये है हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर, जिसमें हमारा जो है वो फाइनल आउटपुट दिखता है और साथ ही हम ऑन स्क्रीन जो है वो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को रीसाइज करना हो, जैसे इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ, आप सिंपल उसके ऊपर डबल क्लिक करके इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन ये है वो आप ला सकते हैं और उसका जो पोजीशन वगैरह है वो आप चेंज यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर। यहाँ पर भी हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिससे आप रिव्यू क्वालिटी जो है वो घटा सकते हैं। जैसे आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगर लो है और वीडियो फंस रहा है तो आप यहाँ पे 1/4 या फिर 1/2 जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, प्रीव्यू क्वालिटी जो है वो आपकी लो हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था सिंपल इंट्रोडक्शन। अब आ जाइए हम लोग जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है अपनी वीडियो से अनवांटेड पार्ट को हटाना या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करना। अब जैसे ये वीडियो है, सिंपल इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ट्रिम एंड स्प्लिट, ये हमारे पास ये वीडियो है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में अनवांटेड पार्ट है ना, ये अनवांटेड पार्ट है, यहाँ पे स्टार्टिंग लास्ट में अनवांटेड पार्ट है और यहाँ पे बीच में भी एक्चुअली एक अनवांटेड पार्ट है, ये देख लीजिए। तो इस पार्ट को जो है वो हमें हटाना है, या फिर फॉर एग्जांपल वीडियो के किसी कोई ऐसे दूसरी वीडियो है, फॉर एग्जांपल ये स्पीड वाली वीडियो है। अब इसके क्या है कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आपको चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे सोर्स मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल ये मार्क इन मार्क आउट हमने लगा दिया और सिर्फ इतना पोर्शन हमें चाहिए, हम सिंपल ड्रैग करके यहाँ पर इसको ले आकर के छोड़ देंगे। इसमें कोई भी ऑडियो नहीं है और सिर्फ इतना पोर्शन आ गया, जबकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें और भी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम सोर्स मॉनिटर का यूज करते हैं। और सेम अगर आपको अनवांटेड पार्ट हटाना है स्टार्ट और एंड से, तो आप उसे जो है वो रिफाइन कर सकते हैं सोर्स मॉनिटर में ही। एक और तरीका
ये है कि आप सिंपल ड्रैग कर सकते हैं किसी भी फुटेज को डायरेक्ट टाइमलाइन में। अगर आप नहीं चाहते हैं उसको सोर्स मॉनिटर में कुछ करना, तो आप डायरेक्टली टाइमलाइन में भी जो है वो इसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ऑडियो को यहाँ पे अच्छे से कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी ये स्टार्टिंग का अनवांटेड पार्ट है, सेम फुटेज हमारे पास। तो यहाँ से हमारी वीडियो मेरे लिए स्टार्ट हो रही है ना, प्ले मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो रही है। तो अब क्या करना है, हमें इससे पहले के पार्ट को हटाना है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप सिलेक्शन टूल में आ जाइए, शॉर्टकट की आप वी याद कर लीजिए, और उसके बाद जो है सिंपल आप यहाँ से ऐसे जो है वो ड्रैग कर सकते हैं उस पॉइंट तक। और अब देख लीजिए हमारे पास एकदम बिल्कुल फ्रेश पॉइंट जो है वो आ गया। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक एरिया जो है वो नहीं छोड़ना है, ये चीज आप याद रखिए। अगर आप ब्लैंक एरिया छोड़ेंगे मतलब आपकी वीडियो में ब्लैंक आ जाएगा। तो इस ब्लैंक एरिया को डिलीट करने के लिए सिंपल आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, आपका ब्लैंक एरिया जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर इस पार्ट को वापस लाना है तो फिर से आप सेम वे में जो है वो वापस ला सकते हैं। वैसे ही आप एंड में भी अगर आप आते हैं तो सेम एरो आपको मिल जाता है, और इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। फिर आपको इसको वापस लाना है, आप वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बार आपने अगर ट्रिम कर दिया उस पार्ट को तो उसको वापस नहीं ला सकते, उसको जब चाहे आप जो है वो वापस ला सकते हैं। तो स्टार्ट और एंड के पार्ट को ये करने के लिए आप सिंपल इस ऑप्शन का जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए कि अगर बीच में कोई अनवांटेड पार्ट है, जैसे कि यहां पे अगर आप देखें, अगर बीच में कोई पार्ट है और उसको जो है वो हमें हटाना है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे रेजर टूल का यूज करते हैं, और इसका शॉर्टकट की है सी। सिंपल जो है वो यहाँ पे आप क्या कीजिए, जहां से भी आप काटना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है ना, मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दिया, या फिर प्लेट नहीं भी डाले तो चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास रेजर टूल, और ये देख लीजिए ब्लेड आ गया हमारे पास इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको स्नैप करके जो है वो यहाँ से ट्रिम कर देंगे, है ना, स्प्लिट कर देंगे। अब यहीं पे स्नैपिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट काम करता है। अभी अगर आप देखें ध्यान से, तो मैं जैसे इस प्ले हेड के पास जा रहा हूँ ना, हमारा ये स्नैप हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो अब ये स्नैप नहीं होगा, है ना। तो ये काफी ज्यादा एक्चुअली हेल्पफुल होता है प्ले हेड के हिसाब से अगर आपको काम करना है तो। और उसके बाद शुरू में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास अब ये वाला पोर्शन है। अब इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, सिंपल वी प्रेस कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गैप भी जो है वो डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे डिलीट करने से पहले जो है वो शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और डिलीट कीजिए, तो आपका जो गैप है वो भी जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे सेम वे में आप स्टार्टिंग में भी या फिर एंड में भी जो है वो कर सकते हैं। सेम मैंने जो है वो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इसको, और उसके बाद वी, और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक वीडियो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि मेरी प्रीमियर प्रो के शॉर्टकट के ऊपर है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। उसमें काफी ज्यादा ट्रिक्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं, शॉर्टकट्स जो है वो दिए गए हैं इन सारी चीजों के लिए, जिसके ऊपर मैं अभी फिलहाल ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एक शॉर्टकट की मैं बता देता हूं, वो है Q एंड W। W से इसके बाद वाला नेक्स्ट पार्ट जो है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं और साथ में डिलीट कर सकते हैं वन क्लिक में। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दिया और इसके इधर वाले पार्ट को हमें हटाना है, सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे W प्रेस करेंगे, तो इससे बाद वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो गया, मतलब कट गया। वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव कर दूं इधर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और इससे पहले वाला पार्ट मुझे हटाना है, सिंपल हम यहाँ पर जो है वो Q प्रेस करेंगे और ये वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट की है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइमलाइन में एक कॉन्सेप्ट और ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल मल्टीपल वीडियो को ज्वाइंट करना हो, तो वो चीज आप कैसे करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके बाद मैंने ये डाल दिया, उसके बाद जो है मैंने ये डाल दिया, है ना, ये डाल दिया। तो अब क्या है, अब यहाँ पे अगर हम वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे ये सिंगल वीडियो में कैसे आएगा, ये वीडियो खत्म होगी, दूसरा वीडियो ये स्टार्ट होगा, तीसरा ये होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल क्लिप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था गाइस सिंपल ट्रिम और स्प्लिट, जो कि सबसे बेसिक एडिटिंग टास्क होता है और सबसे पहला एडिटिंग टास्क होता है जो कि हमें जो है वो करना होता है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं पिक्चर इन पिक्चर की। अगर आपको एक ही फ्रेम में मल्टीपल वीडियो को जो है वो शो करना है, तो वो चीज हम लोग जो है वो पिक्चर इन पिक्चर कॉन्सेप्ट से करते हैं। सिंपल जैसे अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रहा है और मैं भी साथ में शो कर रहा हूँ, या फिर आपको रिएक्शन वीडियो बनानी है, जैसे आप बड़े फ्रेम में हो और छोटे फ्रेम में जो है वो किसी दूसरे की वीडियो है। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको बनानी हो तो उसके लिए हम लोग जो है वो पिक्चर इन पिक्चर कॉन्सेप्ट का जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास वीडियो है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, यहाँ पे कलर करेक्शन फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैंने डाल दिया ऊपर, है ना, इसके ऊपर वाले लेयर पे, और अब ये आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रीसाइज करेंगे। अब रीसाइज करने का एक और तरीका हमारे पास ये है। पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपल ऑन स्क्रीन जो है वो क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से कॉर्नर से या फिर यहाँ से आप जो है इसको रीसाइज कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसको पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे अगर कॉर्नर पे आते हैं थोड़ा सा दूर, तो आपके पास जो है रोटेशन का आइकॉन आ जाता है, तो यहाँ से आप जो है वो रोटेट कर सकते हैं। यही सेम चीज आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास इफेक्ट्स कंट्रोल, और यहाँ पे सारी चीजों की जो है वो प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी आपको। जैसे अगर आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो की प्रॉपर्टी, तो जो भी चीज सेलेक्ट होगा उसका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे मोशन में अगर आप आते हैं तो हमारे पास है पोजीशन, मतलब यहाँ से हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे, जिस चीज के ऊपर क्लिक करना है और लेफ्ट राइट जो है वो आपको ड्रैग करना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका पोजीशन यहाँ पे रखना है और एक्स वाई के हिसाब से जो है वो यहाँ पे ये है। साथ ही हमारे पास ये स्केल है, तो अगर आपको स्केल करना है, छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ से जो है वो आप कर सकते हैं। आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें जो कि फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज है, वो ये है कि आप यहाँ पे इन वैल्यूज को रीसेट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को अगर आपको रीसेट करना है आप रीसेट कर सकते हैं।
जैसे कि मुझे रोटेशन को रीसेट करना है तो यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और इसका पोजीशन मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि पोजीशन जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज है। साथ ही फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो मैं इसको ना फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मुझे ना इसके ऊपर लोगो लगाना है अपनी कंपनी का, तो मैं यहाँ पे इमेज में आ जाता हूँ और इमेज में हमारे पास ये है बिली फॉर यू का लोगो, इसको मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ और इसका पोजीशन मैं यहाँ पे चेंज कर, मतलब इसका जो ये है ड्यूरेशन है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, है ना। सिंपल, आप किसी भी इमेज को जितना चाहें उतना ड्रैग कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक का चाहिए तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ तक का कर दिया। अब ये हमारे पास लोगो है, मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ सबसे पहले तो छोटा, और इसका पोजीशन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और उसकी ओपेसिटी जो है, मतलब उसका जो ट्रांसपेरेंसी वो भी हम चाहे तो कम कर सकते हैं। तो आप वाटर मार्क वगैरह के केस में यहाँ से ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ से आप जो है वो कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी कर दिया। अब देख लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट पिक्चर इन पिक्चर आ गया। अब इस चीज को और थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर के चलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ मोबाइल वर्जन में, और मोबाइल वर्जन में आने के बाद ये मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, चलो इंट्रो वीडियो, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। उसके बाद जो है इसका पोजीशन मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको छोटा कर दिया और इसको मैंने डाल दिया ऊपर। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद जो है एक दूसरी वीडियो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पीड, इसके ऊपर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो इसको भी ड्रैग करके मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, है ना। बहुत छोटी सी वीडियो है एक्चुअली वो, तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ओके। ड्यूरेशन क्या रखना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब इसको मैंने इसके ऊपर डाला है, अगर यहाँ पे देखें इसको इसके ऊपर मैं ले जाता हूँ तो ढक जाता है। मुझे क्या करना है, इसको मुझे नीचे कर देना है और ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल ये, और ये हमारे पास एक फ्रेम बन गया। अब यहाँ पे ये है हमारे पास टाइप टूल। तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं एक्चुअली, तीन चीजें हैं। यहाँ पे पेन टूल है और ये रेक्टेंगल टूल है और टाइप टूल है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भी जो है वो हम टाइप कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से टाइप टूल ले लेता हूँ, टेक्स्ट टूल, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा फॉर एग्जाम्पल बिली फॉर यू, या फिर जो भी आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। फिर आप जो है वो सिलेक्शन टूल में आ जाइए और उसके बाद फिर आप इसको रीसाइज कर लिए ऑन स्क्रीन अपने हिसाब से जैसे भी आप चाहें। अब देख लीजिए इसका पोजीशन मैं यहाँ पे जो ये है लोकेशन है वो मैं ठीक कर देता हूँ। अब देख लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट रिएक्शन टाइप जो है वो वीडियो आ गया। तो बेसिकली ये है हमारा पिक्चर इन पिक्चर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सारी वीडियो को फॉर एग्जांपल मैं इतना छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये हमारे पास ये यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया वी, और ये हमने डिलीट कर दिया, और अब हमारी वीडियो जो है वो इतनी बड़ी जो है वो यहाँ पे आ गई। तो ये था हमारा पिक्चर इन पिक्चर कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एक ही फ्रेम में मल्टीपल चीज़ों को जो है वो शो कर सकते हैं। गाइस अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग ट्रांजिशन के बारे में। जब हमारी एक वीडियो खत्म होती है और दूसरा वीडियो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे काफी जंपी फील होता है। तो उस चीज़ को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास मास्क, ओके। मैं एक्चुअली टाइमलाइन यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, सिंपल मैंने सेलेक्ट किया डिलीट, और ये हमारे पास मास्क का एक ये। अब यहाँ पे अगर आप देखें मैं फॉर एग्जाम्पल इसको क्या करता हूँ, ओके सो इसका जो पोजीशन है वो मैं ठीक कर लेता हूँ, ओके। ये हमारे पास ये आ गया फॉर एग्जांपल ये है। अब इसमें एक्चुअली मल्टीपल वीडियो है ना, एक ये गायब हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको जो है वो मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ओके। ब्लेड टूल का मैं यूज़ करूँगा। शॉर्टकट वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं ज़्यादा यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैंने कट किया वी, मैंने इस पोर्शन को डिलीट कर दिया, और उसके बाद फिर इसमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, ओके। एक्चुअली इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करके इसका पोजीशन, फिर ये है हमारे पास, और ये जब जहाँ पे चेंज हो रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये है हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे और उसके बाद जो है यहाँ से फिर ये है हमारे पास पोजीशन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे पोजीशन ठीक कर लेंगे। अब हमारे पास देख लीजिए क्या वीडियो है, एक वीडियो है कुछ इस तरीके से, पहला ये दूसरा ये। तो अब इनके बीच में अगर आप देखें तो एक वीडियो जब खत्म हो रही है दूसरा सीधे जंप से आ जा रहा है, तो यहीं पे हम लोग जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पैनल जो है वहाँ पे आपको ये एरो मिल जाएगा और उसके अंदर है ये इफेक्ट्स। आपको यहाँ पर भी विंडो में भी जो है वो इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो ये पैनल जो है आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें काफी सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे नीचे आपको जो है वीडियो ट्रांजिशन मिल जाता है, और इसमें ये सारे जो है वो ट्रांजिशन है जिनका आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पॉपुलर यूज होता है वो है डिसॉल्व, और उसमें भी स्पेशली क्रॉस डिसॉल्व। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा, और इसको ड्रैग करने के बाद आपको वीडियो के बीच में जो है वो ला करके छोड़ देना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमलाइन को मैं जूम कर लेता हूँ, ओके। ये हमारी वीडियो है, यहाँ पे इसको ड्रैग कीजिए और इस तरीके से आप ला करके, या तो आप पहले डाल सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप पहले डाल सकते हैं, आप बीच में डाल सकते हैं, या फिर आप साइड में डाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा माइनर इफेक्ट जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने डाल दिया, आप देख लीजिए, तो इस तरह का जो है आपको क्रॉस डिसॉल्व इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो इफेक्ट्स मिल जाते हैं। सबसे कॉमन वे में यही इफेक्ट यूज होता है, या फिर आप अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, क्या होगा, वो भी चीज़ आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे जो है वो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, और जितना लंबा आप इफेक्ट रखेंगे उतना लंबा इसका जो है वो ट्रांजिशन का इफेक्ट होगा, और जितना शॉर्ट आप रखेंगे उतने शॉर्ट में जो है वो ये हमारा चेंज हो जाएगा। साथ ही अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर आपको दूसरा लगाना है या उसको रिप्लेस करना है तो आप सिंपल उसी के ऊपर जो है वो ड्रैग कर सकते हैं।
और देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास जैसे कि जूम है फॉर एग्जांपल, ये क्रॉस जूम मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास ये आएगा। तो गाइज ये है हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पैनल में आएंगे तो उससे रिलेटेड जो है वो आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको हम लोग जो है वो बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं स्पेशली इफेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल में ही हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो आपको प्रीसेट मिल जाते हैं, आप खुद से भी जो है वो अपना प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल वीडियो इफेक्ट्स में। ओके, अब वीडियो इफेक्ट्स में यहाँ पे एडजस्ट है अलग अलग जो है वो कैटेगरी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत कॉमन जो है वो ये होता है ब्लड और शार्प करना हो, तो यहाँ पे गॉसियन ब्लड है। अब किसी पोर्शन को या फेस को फॉर एग्जांपल आपको ब्लड करना है ना, सिंपल इसके ऊपर आप ड्रैग कर सकते हैं। ये मैंने ड्रैग किया और उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएंगी। मतलब उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, उस क्लिप को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास गॉसियन ब्लड आ गया। अब यहाँ पे कितना ब्लडनेस होगा वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए सिंपल, आपके पास क्या है कि जो भी इफेक्ट्स आप अप्लाई करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएंगी, और वहां से आप वैल्यू चेंज करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे ये हमने इफेक्ट्स अप्लाई कर दिया। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है मास्किंग का, कि फॉर एग्जांपल मुझे ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो फेस को ब्लर करना है, यहाँ पे बाकी चीजों को ब्लर नहीं करना है। अभी क्या हो रहा है कि इस पूरे लेयर के ऊपर जो है वो पूरा ब्लरनेस अप्लाई हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मास्क का यूज कर सकते हैं। और ये जो आपको ओवल शेप और ये स्क्वायर और ये जो पेन टूल दिख रहा है ना, इससे हम लोग जो है वो मास्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल सर्कल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास, और उसके बाद इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको एक्चुअली इसका फेदर हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और छोटा बड़ा एक्चुअली हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इसको ऑन स्क्रीन हम लोग कंट्रोल करके। और ये हमने फेस के ऊपर जो है वो स्पेशली अप्लाई कर दिया, और यहाँ से हम लोग इसका जो फेदर है वो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और सेम ऑप्शन यहाँ पर भी अब देख लीजिए, एक्स्ट्रा मास्क का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ से हम लोग जो है इसका फेदर वगैरह बढ़ा सकते हैं। मतलब कितना ये स्मूथ होगा, जैसे कि अभी अगर आप देखिए बिल्कुल हार्ड जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो ये देख लीजिए बहुत हार्ड से सर्कल शो कर रहा है, तो उसको फेदर इफेक्ट की हेल्प से हम लोग जो है वो ये स्मूथ कर देंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे एक चीज क्या होती है कि आप जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूसरा फुटेज ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मोशन ट्रैकिंग। ओके, हमारे पास ये एक फोल्डर है और ये एक फुटेज है, मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ओके, ये हमारे पास फुटेज है। ओके, मैं आ जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे HD में, है ना, HD में हम अच्छे से देख पाएंगे। और इसके अंदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको मोशन ट्रैकिंग को। ये हमारे पास क्लिप है मोशन ट्रैकिंग का, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये एक क्लिप है, और इसमें ये बंदा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर ना ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ पे आ जा रहा है इफेक्ट्स में, और फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लर, और ये हमारे पास गॉसियन ब्लर। बहुत सारी इफेक्ट्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। मोशन ट्रैकिंग की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे है ना, ये लाइक लास्ट पोजीशन पे। और मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है। ये मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया, लेकिन ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास्क अप्लाई करेंगे। मास्क अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे तीनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं पेन टूल का यूज़ कर लेता हूँ। अब ये मैंने क्या किया, आपको एक क्लोज सर्कल, क्लोज पाथ जो है वो क्रिएट करना है, और देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद फिर हम पॉइंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फेदर कितना अप्लाई करना है ना, तो फॉर एग्जांपल मैंने इतना फेदर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस इफेक्ट्स को जो है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। तो मास्क के ऊपर ही मास्क पाथ में आपको ये इस तरह का कुछ ऑप्शन मिल जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उसको। सिंपल आप जो है वो बैकवर्ड, जैसे कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, मुझे क्या करना है, मैंने लास्ट पोजीशन पे डाला है तो मैं यहाँ पे बैकवर्ड जाऊंगा। बैकवर्ड इसको हम लोग ट्रैक करेंगे, और ये हमारा प्रोग्रेस होगा, और उसके बाद जो भी मूवमेंट होगा उसके हिसाब से हमारा इफेक्ट्स भी जो है वो यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है जैसे कलर करेक्शन करना है, और आप स्पेशली चाहते हैं कि कोई इफेक्ट जो है सिर्फ फेस के ऊपर अप्लाई हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे मास्क का ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे आगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो इसलिए अच्छे से इसने ट्रैक नहीं किया। और ये देख लीजिए हमारा जो ये है ब्लर इफेक्ट है ना, वो इसके फेस के साथ जो है वो मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो मास्क ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं, और मास्क का जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज यहीं पे जो है एक कॉन्सेप्ट आता है एनिमेशन का। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना गॉसियन ब्लड में और यहाँ पे मास्क में, तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेंज चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ, तो ये जो है ये एक डायमंड शेप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये एक्चुअली क्या है, ये है की फ्रेम। तो की फ्रेम की हेल्प से हम चीजों को एनिमेट करते हैं। अब यहाँ पे एनिमेशन क्या है हमारा, ये जो एनिमेशन मतलब ये जो ब्लड इफेक्ट था, ये क्या हो रहा है, उस फेस के साथ जो है मूव कर रहा है। तो मतलब हमें उसका पोजीशन परमानेंटली चेंज करना होता है, तो उसी चीज के लिए हम लोग जो है वो की फ्रेम एनिमेशन का जो है वो यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं की फ्रेम एनिमेशन के बारे में। स्पेशली यहाँ पे मेरे पास ये एक लोगो है, मैं यहाँ पे एक्चुअली ये फ्लावर गर्ल जो है इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरे पास एक लोगो है, ओके, ये मेरा लोगो है, और इसको मैं ले आता हूँ नीचे वाले लेयर पे। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैं इस लोगो को सबसे पहले तो यहाँ पे ले आता हूँ, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। ओके, सॉरी 100%।
ओके। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले चलो ट्रांसपेरेंसी को देख लेते हैं कि वहाँ पे कैसे एनिमेशन हम अप्लाई करेंगे। तो एनिमेशन हम किसी भी प्रॉपर्टी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हर प्रॉपर्टीज के सामने आपको जो है वो यहाँ पे स्टॉप वॉच का आइकॉन जो है वो दिख जाएगा, मतलब उस प्रॉपर्टी को हम लोग जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इस लोगों की जो विजिबिलिटी है वो दिखाना है ऐसा कि ये ऐसे करके ऐसे विजिबल हुआ हो, मतलब एक बैक से नहीं आ गया हो। जैसे अभी क्या हो रहा है, एक बैक से ही आ जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, एक बैक से ऐसे आ गया। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो सिंपल आप अपने लेयर को जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब जो लेयर आपने सिलेक्ट किया है ना, उसी का टाइमलाइन एक तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस क्लिप का। अब बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल जीरो पोजीशन पे, और उसके बाद ओपेसिटी के ऊपर यहाँ पे जो स्टॉप वॉच का आइकॉन है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब हमने बेसिकली क्या किया, हमने लॉक कर दिया कि ओपेसिटी की वैल्यू इस टाइम में इतनी होगी। तो किस टाइम में, मतलब 0 सेकंड पे ओपेसिटी की वैल्यू 100% होगी। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतने दूर में मुझे एनिमेशन दिखाना है, मतलब इतना दूर जब आएगा तो विजिबिलिटी पूरा 100% हो जानी चाहिए। तो फिर से मैं यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑप्शन का यूज करूंगा और सेम वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डायमंड शेप जो है वो ऐड हो गया। हम यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। अब फिर से हम बैक आ जाते हैं, है ना, जीरो पोजीशन पे। आप यहां से भी नेक्स्ट और प्रीवियस पे जा सकते हैं, प्रीवियस की फ्रेम पे। और बैक आने के बाद जो जीरो पोजीशन पे है ना, जीरो पोजीशन पे इसकी ट्रांसपेरेंसी हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब देख लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, मैं प्ले करता हूं और ये काफी अच्छे से जो है वो विजिबल हुआ है। अब यहाँ पे जितना टाइम हम देंगे उतना ज्यादा लॉन्ग एनिमेशन होगा, जितना शॉर्ट हम रखना चाहेंगे उतना शॉर्ट हमारा एनिमेशन होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बढ़ा दिया। अब देख लीजिए हमारे पास क्या एनिमेशन होगा, काफी अच्छा सा, है ना। इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो से इस तरीके से जो है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, 100% यहाँ तक आते आते 100% जो है वो हो जाएगा। वैसे ही चलो पोजीशन को देख लेते हैं। हम मल्टीपल जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज क्या हो कि इसका पोजीशन यहाँ पे चेंज हो, मैंने 0 सेकंड पे यहाँ पे डाल दिया क्योंकि इसका पोजीशन ये होगा, यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर आते आते ये चीज जो है वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन हम चेंज कर देंगे इस तरीके से, और ऑटोमेटिकली जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे की फ्रेम जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब क्या होगा कि ये इधर से इधर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करेगा, देख लीजिए। तो अब मैं ये चाह रहा हूं, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि इसका जो पोजीशन है ना, जब यहाँ पे हो, मतलब 0 सेकंड पे हो, तो ये छोटा हो, है ना, मतलब काफी छोटा हो, और उसके बाद यहाँ तक आते आते ये काफी बड़ा हो जाए यहाँ पे आते आते। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से आ जाऊंगा रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे मैं इसका साइज फॉर एग्जांपल इतना कर दूंगा। तो अब देख लीजिए हमारे पास क्या एनिमेशन है। तो ये है सिंपल एनिमेशन। में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा जो है वो टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा एनिमेशन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कलर करेक्शन की तरफ। यहाँ पे जब भी हम लोग जो है वो फुटेज कोई भी शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो उसमें हमेशा जो है वो कलर करेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि जो कलर है वो डिपेंड करता है हमारे लाइटिंग कंडीशन के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे कैमरा सेटिंग्स के ऊपर। तो उस चीज में हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो करेक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कलर करेक्शन फोल्डर में ये है हमारे पास फ्लावर गर्ल फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं ना ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आता हूँ। ओके, अब ये है। अब अगर इसको आप, मैं नॉर्मल यहाँ पे इस व्यू में आ जाता हूँ। अब नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये ओके लग सकता है कि हाँ ठीक ही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन की जरूरत है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो है बहुत वार्म टोन आ रहा है, और साथ ही मुझे थोड़ा सैचुरेशन जो है वो यहाँ पे ठीक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहला ये है कि आप यहाँ पे वर्क स्पेस चेंज कर दीजिए और आप आ जाइए यहाँ पे कलर करेक्शन केस में, कलर्स केस में। तो कलर्स में क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे आपको एक लुमेट्री कलर का एक पैनल जो है वो मिल जाएगा, और एक्चुअली मैं सभी को मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे सारे कलर के कंट्रोल्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको प्रोजेक्ट पैनल के पास ही इफेक्ट्स में अगर आप आते हैं, तो इफेक्ट्स में आपको जो है वो यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है कलर करेक्शन का एक ये मिल जाएगा फोल्डर, और उसमें ये हमारे पास लुमेट्री कलर। और अगर आप ये अप्लाई कर देते हैं और इफेक्ट्स कंट्रोल में आते हैं यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो लुमेट्री कलर का जो है वो एक पैनल आ जाएगा, और यहाँ से आप जो है वो सेम कलर करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ से करने में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप मास्किंग वगैरह का यूज कर सकते हैं, ट्रैकिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं आप यूज नहीं कर सकते। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ से लुमेट्री कलर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। किसी भी वैल्यू को अगर आपको डिलीट करना है, आप उसे जो है सिंपल सेलेक्ट करके और डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर विजिबिलिटी शो और हाइड करना है तो यहाँ से विजिबिलिटी जो है वो आप शो और हाइड कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग कलर करेक्शन। अब ये है हमारे पास लुमेट्री कलर, इसमें हमारे पास ये बेसिक करेक्शन के टूल है। यहाँ पे हमारे पास कर्व आ जाता है, ये है सॉरी क्रिएटिव, एंड यहाँ पे कर्व्स है, यहाँ पे व्हील है हमारे पास, और ये है हमारे पास HSL सेकेंडरी, और ये विनियर इफेक्ट है। बेसिक करेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप लट्स वगैरह जो है वो लोड कर सकते हैं, लुकअप टेबल वगैरह अगर आप कहीं से डाउनलोड वगैरह करते हैं तो आप जो है वो यहाँ से लोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे नन कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑटो का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ऑटो कलर करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। सिंपल ऑटो के ऊपर क्लिक कीजिए और ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और यहाँ पे आपको जो है वो रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा जो है वो बेहतर हो गया है। अगर आप यहाँ पे सिंपल इसको शो एंड हाइड करना चाहें तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको मार्क एंड मार्क कर सकते हैं। ये हमारा पहले था और ये अब हमारा बाद में है। आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ा
बढ़ा सकते हैं। वैसे प्रीमियर प्रो में ये काफी परफेक्टली जो है वो वर्क करता है ऑटो कलर करेक्शन, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे आप कर सकते हैं, अगर वन गो में आपका काम हो जाता है तो आप कर सकते हैं। आप आ जाइए नीचे और इसमें सबसे पहले हमारे पास व्हाइट बैलेंस है, तो ये हमारे पास ड्रॉपर है। सिंपल आप व्हाइट कलर को यहां से जो है इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि फ्रेम में व्हाइट कलर कौन सा है, और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर स्लाइडर है, टेम्परेचर हम लोग जो है वो स्लाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे टेम्परेचर बढ़ाना हो, वार्म इफेक्ट दिखाना हो तो हम लोग बढ़ा देंगे, और कूल इफेक्ट दिखाना हो तो हम लोग कम कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इतना टिंट आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। किसी भी वैल्यू को अगर आपको डिफॉल्ट करना है, जस्ट उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, उसका जो स्लाइडर पॉइंट है उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और वो वैल्यू आपकी रीसेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास सैचुरेशन, सैचुरेशन से आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब सैचुरेशन 0 होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, और सैचुरेशन यहाँ से आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इतना कर देता हूँ, और यहाँ से हम टेम्परेचर को थोड़ा सा और कम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट, हम यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, हमें जो है वो ब्राइटनेस बढ़ाना हो, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ब्लैक को और ब्लैक करता है, व्हाइट को और व्हाइट करता है। मतलब इसके ऊपर मैं चाहूँ तो 5 घंटे का लेक्चर जो है वो दे सकता हूँ कलर करेक्शन के ऊपर, बट फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाईलाइट्स, जो हाईलाइटेड पार्ट है उसके ऊपर स्पेशली वर्क कर रहा हूँ, आप हाईलाइट्स बढ़ा सकते हैं, है ना। और वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ब्लैक बढ़ाने के ऑप्शन है, तो आपको अपने हिसाब से स्लाइड कर करके जो है वो यहाँ पे कलर को करेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास कलर है और लाइट है। अब आ जाइए हम लोग आ जाते हैं क्रिएटिव्स में। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, आपके पास काफी सारे स्लाइडर हैं। शार्प वगैरह करना हो आप जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। वाइब्रेंस का जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन दोनों कहीं ना कहीं सेम वे में ही वर्क करता है, लेकिन वाइब्रेंस जो है वो थोड़ा सा स्किन टोन को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जो है वो ऑप्शन है, मैं फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। हमारे पास कर्व है जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। कलर व्हील है, यहाँ पे एक्चुअली शैडो, मिड टोन और हाइलाइट्स को स्पेशली आप यहाँ पे सिर्फ ट्वीक कर सकते हैं, और उसके कलर को जो है वो यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट में, शैडो में जो है वो रेड टोन देना हो, मतलब ये ओवरऑल इमेज के ऊपर जो है वो इंपैक्ट डालता है, लेकिन यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल जो है इसको ऑफ कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे HSL में। ये एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल कलर के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। जैसे मुझे जो है यहाँ पे रेड को बूस्ट करना है और ज्यादा, या फिर रेड के कलर को चेंज करना है, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉपर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इन सारी चीजों में कलर का रेंज जो है वो सिलेक्ट हो गया, और इसमें हम लोग जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से सिलेक्शन बनाने के लिए थोड़ा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि उसका सिंपल टेम्परेचर बढ़ाना। तो अब देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेड के ऊपर जो है वो चीजें हो रही है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना उसका, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको करना है, किसी एक कलर को अगर आपको पॉप करना है, तो आप जो है वो HSL का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन है हमारे पास यहाँ पे, और एक्चुअली यहाँ पे इन सभी वैल्यू को मैं नॉर्मल कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे। तो ये है हमारे पास HSL सेकेंडरी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। विनियट इफेक्ट काफ़ी पॉपुलर इफेक्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो है वो यहाँ पे हल्का सा शैडो दिखाते हैं और सेंटर की तरफ जो है वो फोकस को डालते हैं। तो ये है हमारा कलर करेक्शन। गाइस अब बात करते हैं हम लोग वीडियो एडिटिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, टेक्स्ट, टाइटल, लोअर थर्ड के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 टूल हैं जिसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पेन टूल है, पेन टूल से अगर आप शेप वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो शेप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वरना ये है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, और इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं क्लिक करके, तो ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास टाइप टूल। तो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो है वो एक लोअर थर्ड में क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे टाइमलाइन में नोट करेंगे, तो आपको एक ग्राफिक का जो है वो एक लेयर ऐड हो जाएगा। अब उसका ड्यूरेशन आपको जो भी रखना है वो आप अपने हिसाब से जो है वो रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये आ गया, मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल में अगर आप आते हैं तो आपको शेप मिल जाएगा, और शेप के अंदर सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। यहाँ पे टाइटल, लोअर थर्ड वगैरह के लिए एक स्पेशल पैनल यहाँ पे आपको मिल जाता है एसेंशियल ग्राफिक्स का। तो यहाँ पे अगर आप विंडो में आते हैं तो विंडो में यहाँ पे ये है हमारे पास एसेंशियल ग्राफिक्स, है ना। तो अब देख लीजिए हमारे पास ये एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल आ गया, और यहाँ से हम पूरी तरीके से सारी चीज़ों को जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शेप, चलिए मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास शेप। अब यहाँ पे जो है हमारे पास उससे रिलेटेड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। फिल कलर क्या होगा, कलर आप क्या रखना चाहते हैं ना, ये जो हमारे पास इसका कलर है ये क्या आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक। और अगर आपको स्ट्रोक रखना है तो आप स्ट्रोक रख सकते हैं, शैडो डालना है आप शैडो जो है वो डाल सकते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साथ ही इसका पोजीशन और अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे ओपेसिटी में, और ओपेसिटी में यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो ये है मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लोग जो क्या करेंगे, टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे सिंपल। फॉर एग्जाम्पल बिलीव फॉर यू एजुकेशन,
ओके, ये टेक्स्ट है हमारा, सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और उसके बाद इस टेक्स्ट को हम लोग जो है वो यहाँ पे कस्टमाइज कर लेते हैं और ये हो गया हमारे पास बिल्ली फॉर यू। अब इसका जो भी हमें फॉन्ट रखना है वो हम रख सकते हैं। इसको सिंपल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया हमारे पास बिल्ली फॉर यू और यहाँ पे फॉन्ट वगैरह से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो नॉर्मल जैसे वर्ड पावर पॉइंट वगैरह में हम लोग फॉन्ट को एडिट करते हैं, टेक्स्ट को एडिट करते हैं, वैसे हम लोग जो है वो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज क्या होगा, उसके बाद अलाइनमेंट है, बोल्ड होगा, है ना, या फिर ऑल कैपिटल होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वो इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। फिल कलर जो है वो क्या होगा, कलर आपको चेंज करना है, आप जो है अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया बेसिक कि आप स्क्रैच से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जो है वो आप एनिमेट भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट है और उसके बाद जो है अगर आप इसको एज ए लेयर जो है वो ट्रीट करेंगे तो आप इन सभी चीज़ों को जो है वो एनिमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये जो शेप है, मैं यहाँ पे शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास शेप है, शेप के अंदर आ जाते हैं, शेप है ये हमारे पास और इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले ये आएगा फॉर एग्जांपल बाहर से, चलो इसका पोजीशन 0 सेकंड पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग भेज देंगे बाहर और बाहर हमने भेज दिया और उसके बाद थोड़े सेकंड के बाद, कुछ सेकंड के बाद ये आ जाएगा यहाँ और यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर आने के बाद जो है इसका क्या होगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो विजिबल होगा। तो अभी देख लीजिए हमारे पास क्या एनिमेशन है, इस तरीके से है हमारे पास ये एनिमेशन। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल और यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं और यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी है, टेक्स्ट की ओपेसिटी, इसके ऊपर हम लोग की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद जो है ये विजिबल होगा। तो यहाँ पर भी हमें की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं और इसके बाद बैक आ जाते हैं और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हम 0 कर देते हैं। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट होगा, पहले ये आएगा और उसके बाद ये इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आएगा। तो ये हो गया मैनुअल तरीका जिससे आप जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट टाइटल वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एसेंशियल ग्राफिक्स में अगर आप ब्राउज में आते हैं तो आपको कुछ टैम्पलेट जो है वो मिल जाते हैं जिनका आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये है फॉर एग्जाम्पल। और आप ये जो फाइल्स है ना ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने ड्रैग किया, अब ये स्टाइल हमारे पास आ गया और अब बस सिंपल तरीके से यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी लेयर्स में ये चीज़ आ गया है। अब सिंपल तरीके से हम लोग जो है इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो भी है फॉर एग्जांपल फॉलो, है ना, ऑन स्क्रीन जो है वो यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मोगट फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड किया है, इसी में मैंने एक्चुअली इसको रखा है। ये हमारे पास यूट्यूब मोगट फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब और उसके अंदर ये कुछ फाइल्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड किया और ये मोगट फाइल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मोगट फॉर्मेट में है और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से और उसके बाद उसको ड्रैग करके यहाँ पे ब्राउज ओपन कर लीजिए आप और उसको ड्रैग करके आप यहाँ पे डाल दीजिए और वो चीज़ आपकी लाइब्रेरी में जो है वो ऐड हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट आ गया और इस एलिमेंट को सिंपल हम अपनी वीडियो में जो है वो डाल सकते हैं और ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा सा। ओके, फॉन्ट यहाँ पे मिसिंग है, जो फॉन्ट इसमें यूज़ किया गया वो फॉन्ट मिसिंग है। तो सिंपल अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आती है और आप चाहें तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप चाहें तो सेम फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई बात नहीं है, फॉन्ट हम यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम एडिट में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन है, हम उसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास सेम स्टाइल में वो चीज़ जो है वो आ गया। तो गाइज ये था हमारा एसेंशियल ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट और लोअर थर्ड, इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑडियो एडिटिंग की। मैंने यहाँ पर जो है वो अपने वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया है। तो ऑडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑडियो का एक फोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास ये एक वीडियो है। सबसे पहले तो वीडियो विद बैड ऑडियो, यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले कि ये है हमारा ऑडियो ट्रैक और यहाँ पे जो है वो ग्राफ शो कर रहा है। अगर ये ग्राफ नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पे आ जाइए, सिंपल ये हमारे पास सेटिंग्स का आइकॉन और यहाँ पे हमारे पास ये है शो ऑडियो वेव फॉर्म बेसिकली बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वेव फॉर्म शो कर रहा है। तो ये सारी जो ऑप्शन है मेरे पास जो मार्क है वो सभी ऑप्शन जो है वो आप भी मार्क कर दीजिए। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है ऑडियो एडिटिंग में, वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो है एक लाइन मिल जाता है ना, दोनों के बीच में अगर आप देखें तो एक लाइन मिल जाता है और उस लाइन पे जैसे आप कर्सर ले जाएंगे ना तो इस तरह का एरो आ जाएगा, मतलब आप ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। तो नीचे अगर आप आते हैं तो ये क्या होगा, म्यूट हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम बहुत तेज हो जाएगा, यहाँ पे ये फट रहा है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है हमारे पास वॉल्यूम मीटर, इसमें आप अपने वॉल्यूम को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं और आपका जो एवरेज वॉल्यूम होनी चाहिए वो होनी चाहिए -6। मतलब आपको अपने कंप्यूटर अपने डिवाइस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं रखना है, यहाँ पे आपको मीटर देखना है। तो -6 तक है मतलब सेफ है, उससे ऊपर जा रहा है, 0 टच कर रहा है मतलब आपकी आवाज जो है वो फट रही है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कम कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से वॉल्यूम को आपको जहाँ पर भी कम करना हो वहाँ पर जो है वो आप कम कर सकते हैं और वॉल्यूम मॉनिटर देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाते हैं तो फेड इन फेड आउट इफेक्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं इसको यहाँ पे नीचे वाले लेयर पे डाल देता हूँ और अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा मैं ट्रिम कर लेता हूँ शुरू में और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाएं। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। सबसे पहले तो ये इतना ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे कम कर देते हैं। अब क्या है,
हल्का सा यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो आ रहा है, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इतना। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका वॉल्यूम हाई कर देता हूँ यहाँ पे, एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो रहा है, ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, डायरेक्टली स्टार्ट हो जा रहा है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्लाइडर है इसका जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया था इफेक्ट्स कंट्रोल में एनिमेशन में। सेम चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास ये ग्राफ है, मतलब ये जो लाइन है, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल आप जो है कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे आइएगा तो आपके पास ये पॉइंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ और एक बार मैं लास्ट में क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वॉल्यूम हाई होगा, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास परफेक्ट सा फेड इफेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारी ऑडियो क्या होगी, धीरे धीरे स्लो डाउन होकर खत्म हो जाएगी, एक बैक से खत्म नहीं होगा। वॉल्यूम लेवल कम होना शुरू हो गया, 0। वैसे ही सेम वे में यहाँ पर आप आइए, सिंपल ये मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया और ये इस तरीके से मैंने वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कम कर दिया। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, धीरे से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो बैकग्राउंड की केस में आप जो है वो ये यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कहीं पे साउंड इफेक्ट वगैरह यूज करना हो तो आप जो है साउंड इफेक्ट अपने हिसाब से जो डिजाइन कर सकते हैं, मतलब ऑडियो लेयर जो है वो हमारा नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से जूम कर सकते हैं और नीचे की तरफ जो है वो हम आ सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल इसको ये कर देता हूँ, ओके। तो सिंपल इस तरीके से आपको जो है वो यूज करना है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस है इस चीज के लिए, यहाँ पे ये है हमारे पास ऑडियो का वर्क स्पेस। और अब यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए ये ऑडियो मिक्सर आ गया, यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है पूरा लेफ्ट राइट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देख लीजिए हमारे पास 3 ऑडियो है तो 3 ऑडियो मीटर जो है वो यहाँ पे आ गया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ, है ना, तो यहाँ से हम सभी का वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम कितना रहेगा। तो मुझे अपने मेन जो वीडियो है उसका वॉल्यूम इतना रखना है, लेकिन जो बैकग्राउंड ऑडियो 2 है उसका वॉल्यूम मुझे थोड़ा सा कम करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक हमें थोड़ा सा कम रखना है। तो ये तो हम यहाँ से इस तरीके से जो कम कर देंगे। साथ ही मुझे जो है वो यहाँ पे इसको बूस्ट करना है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा साउंड इफेक्ट है उसको हमको बूस्ट करना है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये मिक्सर आ जाता है। साथ ही ये है हमारे पास एसेंशियल साउंड का पैनल। इसमें आप जो है वो डायलॉग को और म्यूजिक को, साउंड इफेक्ट्स को अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करके, जैसे कि मेरा ये मेन वीडियो का साउंड है, फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये क्या है, ये डायलॉग है, मेन वीडियो है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, लाउडनेस, रिपेयर, ये चीज़ आप ऑन कर सकते हैं। क्लैरिटी, यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है इनहेंस स्पीच का, इसके ऊपर आप मार्क कीजिए। उसके बाद जो है इसका लेवल क्या रखना है और उसी हिसाब से आपकी ऑडियो जो है वो कहीं ना कहीं इनहेंस हो जाएंगी। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो गाइज ये था हमारा ऑडियो एडिटिंग। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है हमारा सिंक करना, ऑडियो वीडियो को सिंक करना। तो यहाँ पे आ जाइए, मैं आ जाता हूँ नॉर्मल एडिटिंग वर्क स्पेस में, ओके। और हमारे पास ये है क्लीन ऑडियो। अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से तो ये बहुत ही क्लीन ऑडियो है ना, इसमें किसी भी तरह का नॉइस नहीं है। ये एक्चुअली अलग से जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया। इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे डाल देंगे इस तरीके से। इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और हमें क्या करना है, इसको सिंक करना है। तो अब सिंक करने का एक तरीका तो ये है कि सिंपल, अगर हम मैनुअली बात करें तो मैनुअली ये एक्जैक्टली सिंक का प्रोसेस कैसे काम करता है वो चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो है वो ग्राफ को मैच करना होता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये है, आपको देखना है कि ग्राफ कहाँ से, सॉरी ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ स्पेशली, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद अब हम यहाँ पे ग्राफ मैच करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल करने के लिए थोड़ा और मैं ये कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग जो है वो ग्राफ को देखेंगे कि ओके कहाँ पे हमारा ग्राफ मैच कर रहा है। तो जैसे ये वाला एरिया को एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड है, और इस तरीके से जब आप इसको मैच कर लेंगे इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद आप चाहें तो इसको जो है वो म्यूट कर दीजिए, है ना। तो अब ये वाला ट्रैक म्यूट हो जाएगा, नीचे वाला सिर्फ प्ले होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये कर लेना है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप जो है सभी को सिलेक्ट करके, मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके उसके बाद जो है सिंपल आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद जो है सिंक्रोनाइज के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ऑडियो जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके प्रेस कीजिए और ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ऑडियो जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जो है, जैसे कि इस वीडियो के साथ ऑडियो जो है वो लिंक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो अनलिंक कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे इसे आप सेपरेटली मूव कर सकते हैं और जो वीडियो है वो आपका सेपरेट मूव होगा। तो अगर आप चाहें तो डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, चलिए इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और उसके बाद ये हमारे पास ओके ये म्यूट है। तो ये हमारा परफेक्टली जो है वो यहाँ पे सिंक हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑडियो एडिटिंग जो है वो प्रीमियर प्रो के अंदर कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, जो हमारे पास एडिटिंग वर्क स्पेस है उसको मैंने रीसेट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं ठीक ठाक से, एंड देन ये मैंने डिफॉल्ट कर लिया। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में स्पेशली। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्पीड से रिलेटेड एक फोल्डर है, उसको आप ओपन कर लीजिए और उसमें हमारे पास ये फोल्डर है, ये वीडियो है, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अब स्पीड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे स्पीड है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये ब्लैक जो हमारे पास एरिया है वो हट जाए।
अब यहाँ पे क्या है कि आप जो है सिंपल राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ये है हमारे पास स्पीड, कितना स्पीड आप बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं। अगर आपको बढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल 150% मतलब फास्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ड्यूरेशन भी जो है वो शो कर रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए अब ये 11 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको स्लो करना है तो आप यहाँ से जो है वो स्लो कर सकते हैं, अभी 34 सेकंड में कंप्लीट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फास्ट कर देता हूँ 150, ओके सिंपल कीजिए और ये देख लीजिए हमारे पास ये जो है वो काफी फास्ट हो गया। वैसे ही अगर आपको स्लो मोशन में दिखाना है, सिंपल यहाँ से आप जो है इसको स्लो मोशन में कर दीजिए। आप सिंपल यहाँ से भी टाइम को ट्रैक कर सकते हैं इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल इतना, ओके एंड देन अब हमारे पास जो है ये एक स्लो मोशन इफेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे और भी दूसरे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको रिवर्स करना हो, आप जो है यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं, है ना, ये हमारे पास रिवर्स हो गया। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे कि यहाँ पे रिपल एडिट है। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे आपका टाइम फॉर एग्जांपल आप जो है फास्ट करेंगे तो क्या होगा, क्लिप छोटा हो जाएगा, तो जो दूसरा क्लिप है उसके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप उस गैप को फिल करना चाहते हैं साथ में, तो आप इस ऑप्शन को जो है वो मार्क कर दीजिए। साथ ही यहाँ पे फ्रेम सैम्पलिंग का ऑप्शन है, तो अगर आप ऑप्टिकल फ्लो कर देते हैं तो आपका जो अगर स्लो मोशन वगैरह करते हैं तो उसमें काफी अच्छा स्मूथ इफेक्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ से रिवर्स ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं स्लो मोशन, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्मूथ इफेक्ट है। वैसे अगर आप स्लो मोशन में वीडियो बनाना चाहते हैं तो कम से कम 60 फ्रेम के साथ जो है वो वीडियो को शूट कीजिए। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 100%। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक टाइम रीमैपिंग का जो है वो एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप नीचे आ जाइए और ये हमारे पास शो क्लिप की फ्रेम्स, और इसमें है टाइम रीमैपिंग और स्पीड का जो ऑप्शन है वो आप इनेबल कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जो है वो यहाँ पे एक्सपैंड कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाएं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो की फ्रेम का ऑप्शन आ गया। तो सिंपल ये क्या है, यहाँ पे हम स्पीड को जो है इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें कितना स्पीड रखना है ना। यहाँ पे नॉर्मल डिफॉल्ट ऑप्शन जब हम यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये पूरे के पूरे क्लिप के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहा था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमें फास्ट रखना है, कहीं पे स्लो रखना है, म्यूजिक के हिसाब से हमें सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल स्पीड है, और यहाँ से जब फॉर एग्जाम्पल ये इसको क्रॉस कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि स्लो मोशन में आ जाए, तो सिंपल मैंने यहाँ पे प्ले हेड डाल दिया और यहाँ पे की फ्रेम हम अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ऐड हो गया, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। ये की फ्रेम जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये स्लो मोशन रहेगा, यहाँ पर भी मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया। अब ये जो लाइन शो कर रहा है ना, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, फास्ट हो जाएगा, नीचे ले आएंगे हमारा ये स्लो हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन को स्पेशली मैं यहाँ पे स्लो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ड्यूरेशन अपने आप जो है वो हमारा बढ़ना शुरू हो गया, और अब देख लीजिए कि हमारे पास क्या इफेक्ट है, और यहाँ पे आकर के ये स्लो हो गया। बट ये एक बैक से जो है वो स्लो हो जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये है स्मूथ ग्राफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जो है वो स्लाइड कर सकते हैं, और अब ये जो है काफ़ी स्मूथ वे में जो है वो ये हमारा चेंज होगा यहाँ पे। और साथ ही जो है यहाँ पे आपको हैंडल भी मिल जाता है, तो उससे आप जो है इसके ग्राफ को ये कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं। देख लीजिए ये क्रॉस जब कर रहा है तो उसको जो है वो ये कर रहा है। तो सिंपल ये है कि ये लाइन आप डाल दीजिए, सबसे पहले तो आप की फ्रेम डाल दीजिए, और उसके बाद जो है आप जैसे आप ऊपर नीचे करेंगे, फॉर एग्जांपल और स्लो मैं कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को फास्ट रखते हैं, है ना, पहले वाले को फास्ट रखते हैं, इसको भी फास्ट रखते हैं, और हमारे पास ये है स्पीड ग्राफ फास्ट। एंड देन जब क्रॉस कर रहा है ये उसको, तो यहाँ पे जो है हमारे पास स्लो मोशन हो गया, और यहाँ तक हमारा स्लो मोशन रहेगा, फिर ये हमारा जो है वो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लास्ट में भी कर सकते हैं इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाइए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब ये आता है फ्रेम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग जो है वो स्लो मोशन कर देंगे नीचे, और इसको थोड़ा सा स्मूथ हम बना देंगे। मतलब ये क्या होगा, ये ट्रांजिशन एक तरीके से हो गया, वरना एक बैक से शुरू हो जाएगा, मतलब एक बैक से स्लो हो जाएगा। तो वैसा अगर आप नहीं चाहते, एक परफेक्ट स्मूथ ये चाहते हैं, तो आपको जो है ये चीज़ करना पड़ेगा। और अब देख लीजिए ये हमारा जो है वो स्लो हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा ही जो है वो हमारा यहाँ पे स्लो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है राइट क्लिक करके और टाइम इंटरपोलेशन में फ्लो जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और सम टाइम इसमें हमें जो है इसको रेंडर करने की जरूरत होती है। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें अभी जनरेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में आएंगे, और सीक्वेंस में आने के बाद जो है वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली सिलेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं आई, और यहाँ से यहाँ तक हमें रेंडर करना है, फॉर एग्जांपल पूरा एक्चुअली, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, और ओ ये हमारा इन और आउट पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंडर इन और आउट, और ये हमारे फ्रेम को जो है वो रेंडर कर लेगा, और उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे स्मूथ प्रीव्यू जो है वो देगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी स्मूथ इफेक्ट है ना, अगर आप रेंडर करके जो है इसको प्रीव्यू करते हैं तो गाइस इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है वो स्लो मोशन इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और टाइम रीमैपिंग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ, है ना। ओके एक्चुअली इसको रीसेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग जो है एक बहुत ही कॉमन इफेक्ट होता है ग्रीन स्क्रीन का, वो चीज़ जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक फुटेज है, मैं सिंपल इसको ट्रैक करके यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये है हमारे पास ग्रीन स्क्रीन का फुटेज। ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक होता है जिससे हम लोग अपने बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है ना यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको जो है वो हमें मास्क कर लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट्स कंट्रोल, और यहाँ पे ओपेसिटी के नीचे मास्क है, मास्क हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला मास्क सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे मास्क क्रिएट कर लेते हैं इसके अराउंड। ध्यान आपको देना है ये कि
ये जो है आपका आपके बॉडी के पार्ट को जो है वो कट नहीं कर रहा हो, तो हमने ये स्मूथ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरा कुछ भी जो है वो कट नहीं हो रहा है। अब हमें जो है एक इफेक्ट अप्लाई करना है, अल्ट्रा की अप्लाई करना है। सिंपल, आप आ जाइए इफेक्ट्स में और यहाँ पे हमारे पास वीडियो इफेक्ट्स में, यहाँ पे ये है हमारे पास कीइंग, कीइंग के अंदर ये है हमारे पास अल्ट्रा की, सॉरी अल्ट्रा की आपको जो है वो यूज़ करना है। सिंपल इसको आप ड्रैग करके इसके ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद जो है आप यहाँ पे, ये है हमारे पास अल्ट्रा की और इसमें भी हमारे पास ये मास्क का ऑप्शन है, बट यहाँ पे हम लोग जो है इसके मास्क का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल ये है हमारे पास की कलर, यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है कि किस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो अब ये देख लीजिए हमने यहाँ पे कलर सैंपल किया, वो कलर यहाँ पे आ गया और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो यहाँ पे रिमूव हो गई। अब यहाँ पे कंपोजिट में अगर यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ है अल्फा चैनल। अगर आप अल्फा चैनल को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये इस तरह का व्यू आ रहा है, नेगेटिव व्यू। बेसिकली इसमें हमें क्या करना है कि जिस पार्ट को हमें रखना है उसको पूरी तरीके से व्हाइट करना है और जो पार्ट हमें हटाना है उसको पूरी तरीके से है वो हमें ब्लैक कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से अब हम लोग आ जाएंगे मैट जनरेशन में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से जो है ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं जो है वो यहाँ पे पैटल का यूज़ करूँगा और इस तरीके से हम लोग क्लीन कर लेंगे। फिर से हम लोग व्यू देख लेते हैं और ये इस तरीके से हमारे पास ये व्यू जो है वो आ गया। अब यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे कि मैट क्लीन अप है, आप जो है इसको थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से थोड़ा श्रिंक कर सकते हैं। एज को आप जो है वो सॉफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आप ट्राई करके देखिए, है ना, ये इस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है और भी दूसरे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को क्लीन करने से रिलेटेड। तो ये करने के बाद जो है वो आप क्या कीजिए, आप इसका जो है वो कलर करेक्शन कर लीजिए। तो कलर करेक्शन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स में जो है वो ऑप्शन है कलर करेक्शन का और ये हमारे पास लुमेट्री कलर। सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल देंगे और उसमें ये हमारे पास बेसिक करेक्शन है ना, बेसिक करेक्शन में टेम्परेचर है, तो चलो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल कूल कर देते हैं। सैचुरेशन हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या थोड़ा बढ़ा देते हैं। एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसमें, है ना। अब बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास मास्क का ऑप्शन है और साथ में ही ट्रैकिंग का ऑप्शन है। जैसे मास्क अप्लाई करेंगे ट्रैकिंग अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ फेस के ऊपर या फिर बाकी बॉडी पोर्शन के ऊपर, तो वो चीज़ यहाँ पे आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मास्क अप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ मैं करूँगा, सबसे पहले तो थोड़ा फेदर अप्लाई कर देते हैं। अब जो भी चीज़ मैं यहाँ से नन, यहाँ पे मैं अब जो भी चीज़ करूँगा ना वो सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्शन में जो है वो अप्लाई होगा। और साथ ही में आपके पास यहाँ पे जब आप मास्क अप्लाई करते हैं तो ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा ग्रीन स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो ज्योमेट्री कलर है इसको मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ और उसके बाद अब जो भी चीज़ आपको यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में डालना है वो आप जो है वो डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ओवरलेज में, ये हमारे पास ओवरलेज और इसके अंदर ये हमारे पास सिटी को मैं डाल देता हूँ ऊपर नहीं डालना है एक्चुअली, इसको नीचे डालना है, तो इसको उठा करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर। और अब हमारे पास ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है इसको हम लोग यहाँ पे रीसाइज कर लेंगे। और अब देख लीजिए यहाँ पे इसको एक्चुअली हम लोग रीसाइज कर लेंगे, तो ये 4K है फॉर एग्जाम्पल ये, और यहाँ पे ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट जो है वो आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ आता है ओवरले में, अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक फायर वॉक का ये चीज़ होगा। तो सिंपल इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये फायर वॉक इफेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि बैकग्राउंड जो है वो हमारा ब्लैक है। इस तरह का इफेक्ट आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा मिल जाएगा, ओवरलेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी ब्लैक स्क्रीन है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का। तो ओपेसिटी के अंदर प्रॉपर्टीज में जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में ओपेसिटी के अंदर ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद जो है उस लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लेंडिंग मोड में आ जाइए और यहाँ पे हमारे पास जो है अलग अलग ऑप्शन है। इसमें 2 सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ये सेक्शन है हमारे पास डार्कन और ये हमारे पास लाइटन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डार्कन अप्लाई करते हैं तो इससे जो है वो हम व्हाइट पार्ट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो उसके लिए हम लोग जो है वो ये वाला पोर्शन यूज़ करते हैं। तो लाइटन मैंने अप्लाई कर दिया और देख लीजिए ब्लैक कलर जो है वो हट गया और अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो आ गया, है ना। ये देख लीजिए कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो आ गया। तो आपके पास अगर इस तरह का कुछ भी ओवरलेस है तो उसके बैकग्राउंड को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक में। अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस को यूज़ कीजिए, लाइट एंड स्क्रीन, मतलब इसमें सभी में थोड़ा थोड़ा अलग होगा, बट ये डार्क पार्ट के लिए और ऊपर वाला जो है वो लाइट पार्ट के लिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉय फॉर एग्जाम्पल, ठीक है चलो बॉय है, ये हमारे पास बॉय है, इसके गाल पे मुझे ना क्या करना है, एक ये लगाना है फॉर एग्जांपल इंडियन फ्लैग का जो है वो ये लगाना है, इफेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, इस फ्लैग के बैकग्राउंड में क्या है, व्हाइट कलर है, तो यहाँ पे सिंपल इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग जो है वो डार्क एंड ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको रीसाइज करके हम इसको परफेक्ट जगह पे जो है वो फिट कर देंगे। तो ब्लेंडिंग मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था फाइनल हमारा ब्लेंडिंग मोड, या फिर जो कह लीजिए कि कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब फाइनल चीज़ आती है शेयर की, एक्सपोर्ट और शेयर की। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यही मेरा प्रोजेक्ट है, ओके यही मेरा प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सभी के साइज़ को मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इस तरीके से मैंने हटा दिया। अब ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, इसको मुझे जो है वो रेंडर करना है, शेयर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फाइल में, और फाइल में यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट और इसके अंदर ये है हमारे पास मीडिया। अब यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली जो है वो शेयर कर सकते हैं यूट्यूब, वीमियो और इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट सिंपल मीडिया फाइल में आ जाइए। नेक्स्ट आपको जो है इसका नाम डाल देना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ ग्रीन स्क्रीन या फिर यूट्यूब वीडियो या फिर जो भी है। नेक्स्ट आपको जो है वो यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं सेम फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन स्क्रीन नाम से, सेव।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है प्रीसेट। तो यहाँ पे जो भी आपने सीक्वेंस जो है सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप मोर प्रीसेट में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारा प्रीसेट जो है वो ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे YouTube में आते हैं तो YouTube में इसको आप सिंपल ऑन कर दीजिए और उसके बाद नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं फिलहाल आ जाता हूँ यहाँ पे, सिंपल हम लोग ये सेम ऑप्शन यूज़ करेंगे, H.264 हम लोग कोडेक यूज़ करेंगे। आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्जैक्टली आपका जो सेटिंग है वो यहाँ पे क्या है। और उसके बाद फाइनली आपको जो है वो एक्सपोर्ट कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मीडिया इनकोडर का भी जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने फोल्डर में और देख लेते हैं अपना रिजल्ट। ओके, फाइनल हमारा रिजल्ट रेंडर हो गया और ये है हमारे पास फाइनल आउटपुट। काफ़ी परफेक्ट तरीके से जो है वो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये फायरवॉक इफेक्ट भी है जो कि बहुत गंदा लग रहा है ऑनेस्टली। तो गाइज फाइनली ये था प्रीमियर प्रो। फाइनली हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं कि मिशन कंप्लीट। प्लीज अगर आपने जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया और आपने सीख लिया तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए मिशन कंप्लीट और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 1000 लाइक का मैंने एम किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपसे अपने पर्सनल चीज़ों को जो है वो शेयर करता हूँ, बेसिकली आपसे पर्सनली जो है वो कनेक्ट होता हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।